अगर मैं आपसे ये कहूं कि भारत की सबसे पुरानी पहाड़ियां जो हमें रेगिस्तान बनने से बचाती है, जो पानी को रोकती है और जो हवा को साफ करती है, वही पहाड़ियां अब कागजों में पहाड़ रही ही नहीं। तो क्या आप यकीन करेंगे? दोस्तों, आज बात सिर्फ अरावली की नहीं। आज सवाल है कि पानी रहेगा या नहीं, हवा बचेगी या नहीं, और आने वाली पीढ़ी बचेगी या नहीं। आखिर अरावली के साथ ये हो क्या रहा है, सबसे पहले ये समझना जरूरी है। और इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल साफ साफ शब्दों में इससे जुड़ी हुई जानकारी बताऊंगी। कोई नया बिल आया या इसके साथ साथ सरकार ने क्या कुछ बदला है, इसके बारे में जानकारी दूंगी आज के इस वीडियो में। और लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, ये भी जानेंगे। सबसे पहले यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि अरावली आखिर है क्या और वो है कहां पर। तो देखिए, अरावली पर्वतमाला भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, जो लगभग 670 किलोमीटर तक लंबी है। और ये फैलती है दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात तक। अब इसका सबसे ऊंचा पॉइंट है गुरु शिखर, यानी कि माउंट आबू। लेकिन ध्यान रखिए, अरावली कोई बड़ा पहाड़ नहीं है, बल्कि हजारों छोटी बड़ी पहाड़ियों का एक पूरा सिस्टम है। अब अरावली इतनी जरूरी क्यों है, आपके मन में भी ये सवाल होगा। तो देखिए, इसका जवाब भी दे दूं। अरावली सिर्फ पत्थर नहीं है, ये उत्तर भारत की सुरक्षा दीवार है। बारिश का पानी ये जमीन में उतारती है, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करती है, और वो थार रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती है। दिल्ली एनसीआर की जो हवा है, उसको कुछ हद तक ये साफ रखती है। जंगल, जानवर और इंसानों का सबसे बड़ा सहारा है ये। सीधी भाषा में अगर कहूं तो अरावली अगर कमजोर होगी तो पानी कम होगा, गर्मी ज्यादा होगी और प्रदूषण भी ज्यादा होगा। अब असली सवाल कि सरकार ने कौन सा बिल लाया है। देखिए, यहीं पर 90% जो कंफ्यूज होते हैं लोग। इसका सीधा जवाब है कि सरकार कोई नया बिल संसद में नहीं लाई है, कोई नया कानून पास नहीं हुआ है। तो फिर ये विवाद क्यों हुआ? क्योंकि सरकार ने बिल नहीं, परिभाषा बदली है। सरकार ने बदला क्या है, ये भी देखते चले। देखिए, क्योंकि वहीं से ये पूरा झगड़ा जो है, इसकी शुरुआत हुई है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत एक नोटिफिकेशन गाइडलाइन दी, जिसमें कहा गया कि पूरे देश में अरावली के जैसी एक ही यूनिफॉर्म परिभाषा होनी चाहिए। अब इस परिभाषा को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। अब नई नई परिभाषा क्या है, इसके बारे में भी जानना जरूरी है, क्योंकि आपके दिमाग में भी ये सवाल होगा कि भाई ये कौन सी परिभाषा है, क्या चेंज हुआ है जिसकी वजह से इतना बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। देखिए, नई परिभाषा क्या है, अगर इसके बारे में बात करूं तो 100 मीटर वाला नियम। अब नई परिभाषा के अनुसार अरावली वही मानी जाएगी जो पहाड़ी है, अपने आसपास की जमीन से 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊंची हो। और ऐसी दो पहाड़ियां अगर 500 मीटर के अंदर हो, तभी उन्हें पर्वत श्रृंखला माना जाएगा। अब असली प्रॉब्लम क्या है, यहीं से देखिए आग लगी है। इसको ध्यान से समझना बेहद ही जरूरी हो जाता है। अरावली की 70 से 90% पहाड़ियां 100 मीटर से कम ऊंची है। मतलब नई परिभाषा के बाद जो अरावली ही मानी ही नहीं जाएगी, यानी बहुत सारी ऐसी पहाड़ियां हैं जिनको अरावली पहाड़ियों का हिस्सा ही नहीं माना जाएगा। उन पर पुराने पर्यावरण नियम लागू नहीं होंगे और वे जमीन बन जाएंगी। अब खनन के लिए, जो रियल एस्टेट के लिए जो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट है, उनको बहुत आसानी होगी इसमें खनन करने के लिए। अब कागज पर पहाड़ खत्म, लेकिन जमीन चालू। अब देखिए, लोग इसको लेकर विरोध क्यों कर रहे हैं, ये भी समझना बेहद जरूरी है। अब लोग इसको लेकर कह रहे हैं कि पहाड़ छोटा है तो क्या हुआ, वो पहाड़ नहीं है क्या? पानी रोकने वाला पत्थर 100 मीटर से नीचे बेकार हो गया। लोगों का डर है कि अवैध खनन खुलेगा, जंगल कटेंगे, पानी के स्रोत खुलेंगे, सूखेंगे, थार रेगिस्तान आगे बढ़ेगा, दिल्ली एनसीआर गैस चैम्बर बन जाएगा। इसलिए नारे लग रहे हैं कि सेव अरावली, सेव फ्यूचर, यानी अरावली नहीं तो कल नहीं। अब सरकार क्या कह रही है? सरकार की सफाई है इस पर कि हमने कोई नया खनन मंजूर नहीं किया है। 90% अरावली पहले से ही सुरक्षित है। नियम सिर्फ साफ किए गए हैं। सोशल मीडिया भ्रम फैला रहा है। विशेषज्ञ क्यों चिंतित है इसको लेकर? देखिए, पर्यावरण विशेषज्ञ कहते हैं कि परिभाषा बदलने का मतलब होता है सुरक्षा का कमजोर होना। छोटी पहाड़ियां हटी तो पूरा जो इकोसिस्टम है ये टूट जाएगा। अब इसका असर आज तो नहीं देखने के लिए मिलेगा, लेकिन 5-10 सालों में इसका असर जरूर से देखने के लिए मिलेगा। अब असर सिर्फ पहाड़ों पर नहीं,
पर आप पर भी पड़ेगा। तो दोस्तों, ये लड़ाई सिर्फ पहाड़ों की नहीं है, ये लड़ाई है आपकी, आपके लिए पानी की, आपके शुद्ध हवा की, आपके बच्चों के भविष्य की। और आज अरावली कमजोर हुई तो उसका कल आप पर भी असर डालेगा, आपकी सेहत पर भी असर डालेगा, खेती और शहरों पर भी इसका असर जरूर से पड़ेगा। अब विवाद पहाड़ की ऊंचाइयों का नहीं है, विवाद पहाड़ की सुरक्षा खत्म होने का है। अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं है, अरावली उत्तर भारत की सांस है। आपकी इस पर क्या राय है? क्या सिर्फ ऊंचाई के आधार पर पहाड़ तय करना सही है? तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर से शेयर करिएगा। वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल जिसका नाम रीना सुथार ऑफिशियल है, इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये लड़ाई राजनीति की नहीं है, ये लड़ाई हमारे भविष्य की है। इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।